Hello everyone. Today is our topic The Tiger King written by कल्कि। इसमें से हमने राइटर्स के नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें स्टोरी का पता होना चाहिए। स्टोरी के बेस पर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर आप उस एक क्वेश्चन में से शॉर्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका जो मेन क्वेश्चन है। देखो भाई, इसका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? वाई डज ही गेट दैट नेम? उसको यह नाम कैसे मिला? मतलब आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से आंसर निकाल सकते हो। ये इस चैप्टर का पूरे का कंक्लूजन है। तो इसमें स्टोरी कुछ ज़्यादा जो है, मतलब इसकी स्टोरी मैं वैसे बता भी दूंगी आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में ही उस स्टोरी का पूरा कंक्लूजन है। तो हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं और साथ में इसकी स्टोरी का भी पता लग जाएगा हमें। तो इसका आंसर है, द महाराजा ऑफ प्रतिभापुरम हैज़ बीन कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिभापुरम था उसके महाराजा को ही टाइगर किंग कहा जाता है। व्हेन ही कम टू द थ्रोन, जब वह गद्दी पर बैठेगा, ही हियर्ड अबाउट ए प्रोफेसीज दैट हैड बीन मेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। जब इस किंग का जन्म हुआ था तो उस टाइम पर एक भविष्यवाणी की गई थी। तो उस भविष्यवाणी में क्या था? द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो उसका मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, हैड सेड दैट, उसने क्या कहा? द क्राउन प्रिंसेस डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। जो इस बच्चे की, मतलब उसकी बर्थ के टाइम पर ये अनाउंस, मतलब ये भविष्यवाणी की गई थी कि इस बच्चे की मृत्यु होगी जब यह राजा बन जाएगा। तो इसकी मृत्यु एक टाइगर के थ्रू होगी। टाइगर इसे मारेगा, मतलब बाघ इसे मारेगा। आफ्टर ही हैड बिकम द किंग, आफ्टर ही हैड बिकम द किंग, जब वह राजा बन गया, ही वेंट ऑन ए टाइगर हंट एंड किल्ड ए टाइगर। तो वह बाघ के शिकार पर गया और उसने उसको मार डाला। नाउ ही कॉल्ड द चीफ एस्ट्रोलॉजर एंड सेड प्राउडली। तो फिर उसने उस बाघ को मारने के बाद चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उससे कहा, सेड प्राउडली, व्हाट डू यू से नाउ? अब आप क्या कहेंगे? मैंने बाघ को तो मार दिया, आपने कहा था कि मेरे राजा बनने के बाद बाघ मुझे मारेगा, मतलब मेरी मौत का कारण कौन होगा? बाघ। आगे क्या कहा है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कहता है? योर मैजेस्टी may kill 99 tiger in exactly the same manner, but you must be very careful with the 100th tiger। क्या कह रहा है ये जो एस्ट्रोलॉजर है कि महामहिम, आप ऐसे ही 99 टाइगर को मार देंगे इसी तरीके से, लेकिन जो आपका जो 100वां टाइगर है उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। नाउ द महाराजा टुक ए वो, अब जो महाराजा है वो उसने मतलब एक निश्चय कर लिया, दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। वो दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान बाद में देगा, पहले वह 100 बाघों को मारेगा। एंड ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स वन आफ्टर द अदर, दस ही कम टू बी कॉल्ड द टाइगर किंग। क्या करता है वो? एंड ही स्टार्टेड, और वह शुरू कर देता है, किलिंग टाइगर वन आफ्टर द अदर, वन बाय वन, मतलब उसने टाइगरों को मारना शुरू कर दिया। दस ही कम टू बी कॉल्ड द टाइगर किंग। अब क्या होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। आगे का जो कंक्लूजन है स्टोरी में, क्या क्या बात है। ऐसे ही वह टाइगर्स मार देता है, उसके जो साम्राज्य है उसमें टाइगर्स की कमी हो जाती है, तो वह एक ऐसे लड़की से शादी कर लेता है जिसमें मतलब बड़ा सारा बाग होता है, मतलब वहाँ टाइगर्स वगैरह, मतलब वो टाइगर 100 टाइगरों को मारने के लिए भी किसी दूसरे राज्य की, मतलब जो प्रिंसेस है उससे शादी कर लेता ताकि वह 100 बाघों को मार सके। लेकिन फिर क्या होता है, उसका एक बार वो अपने बच्चे का जन्मदिन बना रहा होता है, तो उस जन्मदिन पर वो क्या करता है, जन्मदिन बना लिया होता है और उसने उसको एक गिफ्ट दिया होता है, बाग, जिस पर लकड़ी का बाग बना होता है, वो जिस पर वो खुरंचे बनी होती है उन, और उस अपने बेटे के साथ वो खेल रहा होता है, वो खुरंच उसके हाथ में लग जाती है
और वो क्रंच हाथ में लगने के बाद उसके मतलब सारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जो 100 मतलब 100वां टाइगर है उसकी मौत का कारण बनता है। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। आपने इस स्टोरी में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, यही। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।